रहीम। हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सबको पता है प्रीवियस लेक्चर में हमने जो ह्यूमन रिस्पायरेशन जो हमारे पास खास करके जो पल्मोनरी रिस्पायरेशन इन ह्यूमन बीइंग्स जो कि 3 कैटेगरीज में डिवाइड हुए थे, उनमें से हमारे पास जो पहला कैटेगरी था जिसको हमने रिस्पायरेटरी ट्रैक कहा था, उस रिस्पायरेटरी ट्रैक्स में आज हम आगाज करेंगे एक्सटर्नल नेयर से हम आगाज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने डिस्कशन करना है ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम में जो हमने पहले से आगाज करना है। आज ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम में हमने आगाज करना है, पहले हमने एक्सटर्नल लेयर से आगाज करना है। एक्सटर्नल लेयर में यहाँ पर दूसरे नंबर पे हमारे पास नेजल चैम्बर था। ठीक है, हमारे पास नेजल चैम्बर था। तीसरे नंबर पे हमारे पास इंटरनल नियर्स था। यहाँ पर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास जो यहाँ पर स्ट्रक्चर से समझते हैं, यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर पोर्शन आपके पास है। ठीक है, यहाँ से इस तरह ये पूरा पोर्शन है। ठीक है, इस तरह हमारे पास बॉडी का हिस्सा है। यहाँ पर यहाँ पर ये वाली पोर्शन है जिसको हम एक्सटर्नल लेयर कहते हैं। दैट इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल लेयर कहते हैं। इसको हम आसान अल्फाज में इसको नॉस्ट्रियल भी कहते हैं। ठीक है, नॉस्ट्रियल नथनी आपके पास नॉस्ट्रियल हुआ। एक हमारे पास ये वाली पोर्शन है, माउथ वाली एरिया है। ठीक है, अब माउथ और एक्सटर्नल लेयर है, इन दोनों को मिला करके यहाँ पर यानी इन दोनों से हम रिस्पायरेशन का जो अमल है वो यहाँ से करते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पर जो है जो ब्रीथिंग का सिलसिला है वो यहाँ से शुरू होती है। इनहेलेशन का अमल हम यहाँ से करते हैं। जैसे हम यहाँ से इनहेलेशन कर रहे हैं, इनहेलेशन करने के बाद जो है यहाँ पर ये इस तरह जो है पोर्शन हमारे पास 3 पोर्शन में हमारे पास यहाँ पर डिवाइड है। ये जो पूरा पोर्शन हमारे पास है, इस पूरी पोर्शन को हम डियर स्टूडेंट्स नेजल चैम्बर्स कहते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज नेजल चैम्बर्स। अब यहाँ पर बिल्कुल यहाँ इस क्योंकि 2 नेजल चैम्बर है, बीच में यहाँ पर आपको नोज के अंदर ये दीवार नजर आएंगे जिसको बायोलॉजी में सेप्टम कहते हैं। ठीक है, जिसको सेप्टम कहते हैं। आपको बीच में ये दीवार नजर आएगी, सेप्टम, जो कि 2 नेजल चैम्बर को एक दूसरे से दूर करता है। अब यहाँ पर जब आप यहाँ पर अंदर आओगे तो सबसे पहले जो नेजल चैम्बर का जो पहला पोर्शन है वो हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। ये जो पोर्शन है यानी ये वाला पॉइंट जो है इसको हम वेस्टिब्युलर चैम्बर कहते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज वेस्टिब्युलर चैम्बर कहते हैं। वेस्टिब्युलर चैम्बर के बाद जो है यहाँ पर जरा हम वेस्टिब्युलर चैम्बर की बात करते हैं। जो वेस्टिब्युलर चैम्बर है हमारे पास जो पहला जो नेजल चैम्बर का जो पहला टाइप है दैट इज कॉल्ड एज वेस्टिब्युलर चैम्बर्स। जो वेस्टिब्युलर चैम्बर है इसमें हेयरी सेल्स मौजूद हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं इट्स कंटेन हेयरी सेल्स। इसमें हमारे पास हेयरी सेल्स मौजूद है और उस हेयरी सेल्स का जो फंक्शंस है दैट्स फंक्शंस इज, ठीक है, उस हेयरी सेल्स का जो फंक्शंस है वो आपके पास क्या है, इज टू फिल्टर द एयर। ठीक है, फिल्टर द एयर, ये जो है हवा को फिल्टर करता है। यानी इससे मुराद ये है कि क्या कहते हैं, रेजिस्ट अगेंस्ट ऑफ डस्ट। ठीक है, यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, अगेंस्ट ऑफ डस्ट। कोई भी हवा के अंदर कोई भी डस्ट आता है तो हमारे पास वेस्टिब्युलर चैम्बर के अंदर जो हेयरी सेल्स है वो उस डस्ट को रुकवाता है। ठीक है, पहला काम तो इसका ये है। इसी के साथ साथ जो हमारे पास वेस्टिब्युलर चैम्बर है ये हमारे पास जो है वो म्यूकस मेम्ब्रेन भी रखता है। ठीक है, इट्स आल्सो कंटेन म्यूकस मेम्ब्रेन,
ये हमारे पास म्यूकस मेम्ब्रेन रखता है। इस म्यूकस मेम्ब्रेन का जो फंक्शन है वो ये है कि कोई भी जो डस्ट पार्टिकल है वो आकर के इसके साथ चिपक जाता है। सी इट्स फंक्शन इज टू, आपके पास जो है इसका जो फंक्शन है वो ये है कि ये हमारे पास किसी भी डस्ट पार्टिकल को, ठीक है, इस फंक्शन इज टू स्टिक दी डस्ट पार्टिकल, ठीक है। डस्ट पार्टिकल के साथ ये आपके पास क्या करते हैं, वो डस्ट पार्टिकल को अपने साथ स्टिक करवाते हैं, उसको अलाउ नहीं करते हैं कि वो डस्ट पार्टिकल जो है वो आगे की तरफ मूव करे, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब दो हुआ कि जो वेस्टिबुलर चैम्बर है ये आपके पास दो काम परफॉर्म करते हैं। एक तो हवा को फिल्टर करता है, फिल्ट्रेशन करता है, फिल्ट्रेशन ऑफ एयर करता है, ठीक है। और इसी को मैं थोड़ा सा और भी दूसरा पॉइंट में भी लिखता हूँ। दूसरा ये है कि ये डस्ट पार्टिकल को रुकवाता है, ठीक है। डस्ट पार्टिकल जो है वही, अब इसकी जो हमारे पास खुलासा आता है दोनों को मिला करके इसका जो मेन काम है वो ये है कि हवा को साफ करना, उसको फिर एल्वोलाई की तरफ छोड़ना। इसी के साथ साथ यहाँ पर जो अब यहाँ पर आगे आएंगे, यहाँ पर आपको एक और बिल्कुल स्पीड वाले क्वेश्चन में यहाँ पर आपको रिस्पायरेटरी चैम्बर नजर आएंगे। दैट इज कॉल्ड एज ए रिस्पायरेटरी चैम्बर्स। जो रिस्पायरेटरी चैम्बर है ये भी हमारे पास अपने फंक्शंस परफॉर्म करता है, ठीक है। यानी जो रिस्पायरेटरी चैम्बर है यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो रिस्पायरेटरी चैम्बर है इसका जो मेन काम है वो काम ये है कि अगर आपके पास हवा यानी बाहर का जो टेम्परेचर है अगर वो कूल हो तो फिर वो जो इनहेलेशन हवा जब हम इनहेल करते हैं तो वो उस हवा को जो है वो क्या करते हैं, पहले गर्म करते हैं, फिर उसको जो है वो इनसाइड की तरफ जो है वो छोड़ते हैं। तो यहाँ पर हम दूसरा जो टाइप्स इसका है नेजल चैम्बर का, दैट इज कॉल्ड एज ए रिस्पायरेटरी चैम्बर्स। तो रिस्पायरेटरी चैम्बर में हम लिखते हैं इट्स एक्ट एज लाइक एसी, ठीक है। हमारे पास एसी से मुराद है हमारे पास जो एयर कंडीशनर की तरह ये काम करता है, ठीक है। ये हमारे पास एयर कंडीशनर की तरह काम करते हैं। यानी एयर कंडीशनर से यहाँ पर मुराद ये है कि इसका जो मेन काम है वो ये है कि टेम्परेचर को रेगुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं इट्स functions is to regulate the temperatures, इसका काम है टेम्परेचर को रेगुलेट करना हवा का, ठीक है। रेगुलेट द टेम्परेचर ऑफ एयर। मिसाल के तौर पर एक चीज तो ये है, दूसरा चीज जो आपने इसमें याद रखना है वो ये है कि इसमें एक तो हमारे पास इसके अंदर जो है वेस्कुलर, यानी हमारे पास यहाँ पर एक तो इसमें ब्लड हमारे पास मौजूद है, ठीक है। तो यहाँ पर एक हमारे पास क्या है, वेस्कुलर हमारे पास जो है वो मौजूद है, यानी वेस्कुलर से मुराद यहाँ पर तो ब्लड आते हैं। दूसरा वेस्कुलर के साथ साथ यहाँ पर जो म्यूकस है वो भी इसके अंदर जो है वो मौजूद है। आप फर्ज करते हैं जो हमारे पास अगर हवा गर्म हो, अगर क्योंकि जो बाहर का टेम्परेचर है वो आइडियल नहीं है, बाहर का जो टेम्परेचर है वो हमारे पास आइडियल नहीं है। अब जो हमारे पास जो इनसाइड टेम्परेचर जो हमारी बॉडी के अंदर है वो असल में फ्लक्चुएट करता है बाहर के टेम्परेचर के साथ, ठीक है। क्योंकि बाहर का टेम्परेचर हमारे पास चेंज होता है तो उसके बनिस्बत हमारी जो बॉडी है वो भी अपने आप को उस लेवल पर मेंटेन करने की कोशिश करता है। जबकि यहाँ पर जो है वो सिचुएशन अलग है। अगर बाहर हवा ठंडा हो तो आपके लंग्स तक जब ठंडा हवा जाएगा तो वो सबसे पहले आपकी एल्वोलाई को डिस्ट्रॉय करेगा, ठीक है। तो इसलिए नेचर ने यहाँ पर हमारी जो नोज के अंदर एक एसी लगाया है रिस्पायरेटरी चैम्बर की शक्ल में, जिसका काम है हवा को जो है वो ठंडा करना। अब मान लेते हैं यहाँ पर वार्म एयर है, वार्म एयर हमारे पास गर्म हवा है। सबसे पहले होता क्या है, हमारी जो खास करके जो नोज के अंदर जो है म्यूकस बनता है, ठीक है। सबसे पहले इस म्यूकस से जो है वो एवोपोरेशन हो जाती है, ठीक है। हमारे पास जो है वो एवोपोरेशन हमारे पास जो है वो हो जाती है, यानी एवोपोरेशन से मुराद ये है इससे H2O जो है
वो रिलीज हो जाते हैं, ठीक है, एवापोरेशन हो जाती है, इससे जो है वो H2O रिलीज हो जाते हैं। जैसे ये H2O इससे रिलीज हो जाते हैं तो ये जो H2O है वो लिक्विड से आपके पास जो है वो गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। जैसे ही ये गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाती है तो जो हवा गर्म अंदर आई है तो वो हवा जो गैस की शक्ल में हमारे पास निकला है वो आ करके सीधा उस गर्म हवा के साथ स्ट्राइक करता है, यानी जो वार्म एयर है वार्म एयर के साथ ये फ्यूज हो जाती है, ठीक है। जैसे ही वार्म एयर के साथ ये फ्यूज हो जाती है, जो वार्म एयर है उसका टेम्परेचर क्या हो जाती है, टेम्परेचर उसका रेगुलेट हो जाते हैं। जैसे ही उसका टेम्परेचर रेगुलेट हो जाती है तब उसको फिर जो है वो लंग्स की तरफ जो है वो मूव करवाते हैं। सबसे पहले उसको जाने नहीं देता, ठीक है। एक तो आपके पास ये पोर्शन है। दूसरा हमारे पास जो है अगर इस तरह सिचुएशन हो कि आपके पास हवा यानी बाहर का टेम्परेचर अगर आपके पास कोल्ड हो, ठीक है। दूसरा पोर्शन क्या है, अगर कोल्ड एयर हो, हवा आपके पास क्या हो, ठंडा हो, ठीक है, फिर यानी सर्दी के मौसम हो, तब भी आपके पास क्या है, नेचर ने बॉडी के अंदर जो है वो इसके लिए भी यानी उस गर्म हवा जो ठंडा हवा बाहर का है उसको पहले रेस्पिरेटरी चैम्बर के अंदर जो है वो क्या की जाती है, वहां पर इसको जो है रेगुलेट की जाती है, उसको गर्म की जाती है, गर्म करने के बाद फिर उसको अंदर की तरफ छोड़ी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं हमारे पास जो अगर हवा ठंडा हो तो सबसे पहले हमारे पास जो है जो ब्लड सप्लाई है, ठीक है, ब्लड सप्लाई जो है वो सबसे पहले इंक्रीज की जाएगी, ठीक है। जैसी ब्लड सप्लाई इंक्रीज होगा तो वो आकर के हमारे पास जो है जो रेस्पिरेटरी चैम्बर है इसके साथ ये स्ट्राइक करेंगे। जैसे ही आप स्ट्राइक करेंगे तो यहां से हमारे पास क्या होगा, रेडिएट्स एंड प्रोड्यूस दी हीट्स, ठीक है। ये हमारे पास जो है हीट को प्रोड्यूस करती है। जैसे हीट को प्रोड्यूस कर देती है ये हीट आकर के उस कोल्ड एयर के साथ जो है वो फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कोल्ड एयर के साथ फ्यूज हो जाते हैं तब इस कोल्ड एयर को लंग्स की तरफ जो है वो कैरी करता है। अब दोनों सिचुएशन में, इन दोनों सिचुएशन में ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि अगर हवा गर्म चली गई तो भी मसला है, तब भी एल्वोलाई डैमेज होगा। अगर हवा फुल ठंडी हवा अंदर चलेगी, उसकी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं किया, तब उस सूरत में भी हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स जो एल्वोलाई है वो हमारे पास डैमेज होगा। तीसरा यहाँ पर इसका एक और पोर्शन भी हमारे पास है जिसको ओलिफैक्टरी चैम्बर कहते हैं, ठीक है। ये तीन पोर्शंस पर हमारे पास मौजूद है। जो ओलिफैक्टरी चैम्बर आपके पास है, यहाँ पर नेक्स्ट जो तीसरा पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज ए ओलिफैक्टरी चैम्बर्स। यहाँ पर नंबर 3 जो हमारे पास है दैट इज कॉल्ड एज ए ओलिफैक्टरी चैम्बर्स, जो कि वेस्टिबुलर चैम्बर का तीसरा पार्ट है, ठीक है। ओलिफैक्टरी चैम्बर्स डियर स्टूडेंट्स, जो हमारे पास ओलिफैक्टरी चैम्बर्स है इसके नाम से ही जाहिर है कि इसका जो मेन काम है वो ये है, इट्स function is to sense and detect the smell, ठीक है। ये इसके नाम से जाहिर है कि ये डिटेक्शन ऑफ स्मेलिंग करते हैं, यानी कोई भी गुड ओडोर हो, बैड ओडोर हो, उसको हमारा जो ओलिफैक्टरी जो हमारे पास चैम्बर है वो इसको जो है वो क्या करते हैं, वो हमारे पास फील करते हैं। अब इस स्मेल को फील करने के लिए हमारे जो ये ओलिफैक्टरी सेल है इसमें एक खास किस्म के स्पेशल मेम्ब्रेन मौजूद है, ठीक है। यानी एक स्पेशल जो है वो आपके पास जो है वो मेम्ब्रेन मौजूद है जिसको डियर स्टूडेंट्स नेडीरियन मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज नेडीरियन हमारे पास जो है वो मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। जो हमारे पास नेडीरियन हमारे पास जो मेम्ब्रेन है, यहाँ पर जरा आसान करते हैं। यहाँ पर सिचुएशन इस तरह है कि जो हमारे पास ओलिफैक्टरी चैम्बर है, ठीक है, जो हमारे पास ओलिफैक्टरी चैम्बर है, इस ओलिफैक्टरी
चैम्बर के अंदर हमारे पास इसका जो मेन काम है वो ये है कि ये सेंस ऑफ डिटेक्शन करते हैं, यानी ये स्मेल को जो है वो डिटेक्ट करते हैं। स्मेल को डिटेक्ट करने के बाद इसमें मैंने पहले भी आपको बताया कि इसमें स्पेशल मेम्ब्रेन मौजूद है जिसको हम नेडियरियन मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, स्पेशल मेम्ब्रेन हमारे पास मौजूद है, दैट इज कॉल्ड एज ए नेडियरियन मेम्ब्रेन कहते हैं, ये हमारे पास मौजूद है। उस नेडियरियन मेम्ब्रेन का जो मेन काम है वो ये है कि हमारे पास इसके अंदर जो है, इस नेडियरियन मेम्ब्रेन के अंदर हमारे पास क्या मौजूद है, सेंसरी सेल्स मौजूद है इसके अंदर। ठीक है, दे आर कंटेनिंग सेंसरी सेल्स। और ये जो सेंसरी सेल है ये डिफरेंट केमिकल्स को, ठीक है, डिफरेंट केमिकल्स प्लस जो हमारे पास जितने भी ओडोर है इसको, ठीक है, इसकी जो स्मेल है उस स्मेल को क्या करते हैं, वो डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, उसको जो है डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है वो डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर में हम यहाँ पर कुछ और भी चीजें इसमें हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेक्शन में उसके ऊपर जो है वो डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अपना ख्याल रखें, बेस्ट ऑफ लक।